आज हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि हम एक कार को ड्राइव कर रहे हैं और हमने एक्सीलरेटर पे पैर रखा हुआ है। गाड़ी अपनी स्पीड में चली जा रही है, लेकिन अचानक से जब हमने एक्सीलरेटर को प्रेस किया तो वो एक्सीलरेटर पेडल वहीं पर जाकर के स्टक हो गया। राइट, स्टक हो गया मीन्स वहीं पर जाकर के फंस गया। अब आप उस सिचुएशन को इमेजिन करिए, क्या होगा? आपकी कार की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, आपकी कार बहुत तेजी से भागने लगेगी। राइट, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको उस कार को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड दैट कैन लीड टू वेरी फेटल सिचुएशन। राइट, एक दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जहां पर आपने कार को स्टार्ट तो किया, लेकिन कार को स्टार्ट करने के बाद जब आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा तो प्रेस करने की वजह से कार थोड़ी सी तो आगे बढ़ी, लेकिन अचानक से आपका एक्सीलरेटर खराब हो गया। अब कार क्या हुई? थोड़ी सी तो आगे मूव की, लेकिन आगे जाकर के धीरे 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 बंद हो गई। ठीक, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ? एक्सीलरेटर पेडल आपके कार की स्पीड को डिसाइड कर रहा है। जहां पर एक्सीलरेटर बहुत ज्यादा प्रेस हो गया वहां पर कार बहुत तेजी से भागने लगी, और दूसरी कंडीशन पे जहां पर आपका एक्सीलरेटर प्रेस ही नहीं हुआ वहां पर कार खड़ी हो गई। ठीक, दोनों ही सिचुएशन में आप अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक तीसरी और अच्छी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि आप जा रहे हैं, आपने कार को बढ़िया स्टार्ट किया, आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, कार की स्पीड तेज हुई और आप बढ़िया हाईवे पर चल रहे हैं। आपको पूरा रास्ता खाली मिल रहा है, आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी अपनी स्पीड में चलती चली जा रही है। जहां पर ब्रेकर्स आए या जहां आपको लगा कि हाँ रश है, आपने ब्रेक्स पे पैर रखे और बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी रुक गई या धीमे हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज योर सेफ एंड हैप्पी राइड। ठीक, तो जिस तरह से कार की स्पीड को आपका एक्सीलरेटर पेडल डिसाइड करता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी एक एक्सीलरेटर पेडल होता है जो डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो कितनी तेजी से काम करेंगे, कितनी धीरे काम करेंगे, कब तेजी से काम करेंगे, कब धीरे काम करेंगे, इसको डिसाइड करता है। ठीक, और अगर हमें अपनी इस जिंदगी के सफर को बहुत ही हैप्पीली और बहुत ही सेफली जीना है तो हमें इस एक्सीलरेटर पेडल का बहुत ध्यान रखना है। अब क्या है हमारी बॉडी का एक्सीलरेटर पेडल? दैट इज योर thyroid gland, which is your natural accelerator pedal present in your body. So hello everyone, this is Dr. Vandana Shukla, Pragya Homeopathy Clinic Lucknow, where health comes naturally. आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। एंड आई एम श्योर कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद इस बीमारी से परेशान होंगे या डेफिनेटली उनका कोई ना कोई जानने वाला इस बीमारी से जूझ रहा होगा। थायराइड डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आज इस बीमारी का शिकार हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो 10 से 12% लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। मतलब 10 में से एक इंसान आपको थायराइड से परेशान मिलेगा ही मिलेगा। और फीमेल्स में ये रेशियो ज़्यादा देखने को मिला है। फीमेल्स आर 8 टाइम्स मोर अफेक्टेड एज कम्पेयर टू मेल्स। सो इसीलिए इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम किसी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जब वो ग्लैंड, जब वो ऑर्गन अपने ऑर्डर में होता है तब वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में पहले। ठीक है, थायराइड ग्लैंड देखिए एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। जैसे बटरफ्लाई होती है ना, उसके 2 विंग्स होते हैं, इसी तरह से थायराइड ग्लैंड में भी 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बैंड ऑफ टिश्यूज से जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक, अब ये कहाँ सिचुएटेड होता है? देखिए, थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जो आपके फ्रंट ऑफ द नेक पे सिचुएटेड है, यहाँ पर सिचुएटेड होता है। अगर एनाटॉमिकली हम बात करें तो ट्रैकिया के एंटीरियरली और लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, उसके नीचे ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये ट्रैकिया को फ्रंट से भी कवर करता है और साइड से भी कवर करता है। अब थायराइड ग्लैंड है क्या? थायराइड ग्लैंड बेसिकली आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं आपकी बॉडी में जो अपने सिक्रीशंस को सीधे ब्लड में भेजते हैं और ब्लड के थ्रू वो सिक्रीशंस
टारगेट सेल्स पे जाते हैं और वहाँ पर वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस क्या हैं? ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपके एंडोक्राइन ग्लैंड परफॉर्म करते हैं। सो थायराइड ग्लैंड भी क्या है? बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब कि ये भी अपने जो सिक्रीशंस होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसको सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं। T3, T4 हार्मोन सीधे ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो जितने भी आपके बॉडी के सेल्स हैं उन सेल्स में जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को काम करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो दिन रात 24 घंटे हमारी बॉडी में ढेर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन सेल्स को चाहिए होती है एनर्जी, और ये एनर्जी उनको कौन देता है? उनको ये एनर्जी थायराइड ग्लैंड देता है इन द फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। ओके, थायराइड ग्लैंड कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जिसका वेट ऑलमोस्ट 30 ग्राम होता है, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्लैंड है। आपकी बॉडी में आपको कितनी एनर्जी चाहिए, आप कितने एक्टिव रहोगे, कितने एनर्जेटिक रहोगे, आपका मूड कैसा रहेगा, आप कितने हैप्पी रहोगे, आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ी से काम करेगी, आपकी हार्ट बीट कब कम चलेगी, कब तेज़ चलेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपका थायराइड ग्लैंड डिसाइड करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली कर क्या रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, राइट? आप इमेजिन करो कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये एक कार की तरह है। ठीक है, अब कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कार के बहुत सारी मशीन्स होती हैं कार में, जैसे व्हील्स होते हैं, स्टीयरिंग्स होती हैं, गियर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कार में प्रेजेंट होती है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी है, ये इमेजिन करिए एक कार है, और हमारी बॉडी में भी जो जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ये समझ लीजिए हमारी कार की मशीन है या हमारी बॉडी की मशीन्स हैं। बट आप इमेजिन करो कि हमारी बॉडी में या हमारी कार में बहुत सारी मशीनें प्रेजेंट हों, लेकिन फिर भी कार का मेन काम क्या है? मोशन, चलना। कार चलेगी कब? जब तक आप एक्सीलरेटर पर पैर नहीं रखोगे तब तक गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। इन द सिमिलर वे जो हमारी बॉडी होती है उसमें बहुत ढेर सारे सेल्स हैं, इन सेल्स को बहुत ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करने को बोला जाता है। लेकिन इस टास्क को करने के लिए जब तक आप एक्सीलरेटर नहीं दोगे उन्हें, जब तक आप उनको एनर्जी नहीं दोगे सेल को, तब तक वो काम कैसे करेंगे? जैसे गाड़ी में आप अगर एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखोगे तो गाड़ी कितनी ही अच्छी हालत में हो लेकिन आगे मूव नहीं करेगी। उसी तरह से हमारे सेल्स को काम करने के लिए उनको थायराइड ग्लैंड से T3, T4 हार्मोन जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वहाँ से वो एनर्जी ड्रिंक उनको नहीं मिलेगी, वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि आपका थायराइड ग्लैंड अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा ये T3, T4 हार्मोन को रिलीज करने लगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी उन सेल्स को देने लगे, तो अचानक से क्या होगा? वो सेल पैनिक स्टेज में चले जाएंगे। क्या होगा? वो सेल्स बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करेंगे। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा, जो सारे प्रोसेसेस होंगे, जो सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में आपके सेल्स करें, वो सारे बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? आप इतनी तेज़ी से काम करने की वजह से आपकी जो बॉडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थकने लगेगी। आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे, बहुत ही जल्दी टायर्ड हो जाओगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप खाओगे तो अच्छा खासा, लेकिन आपके शरीर में कुछ भी लगेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर सेल। बहुत तेज़ी से क्योंकि आपके सेल काम करेंगे तो आप अच्छा खासा खाओगे, लेकिन फिर भी आप दुबले पतले रहोगे, आपके शरीर में कुछ लगेगा नहीं, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो हार्ट बीट्स होंगी वो बहुत तेज़ी से चलने लगेंगी, टैकीकार्डिया में चले जाओगे, पैल्पिटेशन होने लगेगा। आप इतनी ज़्यादा जो है बॉडी के फंक्शंस हाइपर एक्टिव स्टेज में होते हैं, तो आपकी जो बॉडी होगी वो भी बिल्कुल गर्म हो जाएगी, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, राइट? स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन। हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स जहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड हाइपर स्टेट में चला गया है, मतलब आपका थायराइड ग्लैंड
जितना T3 T4 रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाली सारी कंडीशंस मिलेंगी। ये वही कंडीशन है जब आपने कार के एक्सीलरेटर को बहुत तेज़ी से ले लिया और गाड़ी बहुत तेज़ से मूव करना शुरू करी और आप अपना कंट्रोल छोड़ दिए। उसी तरह से आपकी बॉडी पर भी आपका कंट्रोल नहीं रह जाता और आपके सारे सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसी कंडीशन है कि जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये T3 T4 हार्मोन जितने अमाउंट में इसको रिलीज करना चाहिए था वो रिलीज ही नहीं कर रहा। ये स्लगिश पड़ा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, इसको जो काम करना था वो कर ही नहीं रहा। अब क्या हो रहा है, जितने भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में वो भी क्या हो रहा है, वो भी स्लगिशली पड़े हुए हैं। उनको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही, तो वो भी क्या हो रहे हैं, स्लगिश मोशन में चले गए। आपका पूरी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो गई। ठीक है, आप स्लगिश हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गए, आप बहुत ही जल्दी थकने लगे। ठीक है, आप सुस्त पड़े हुए हैं, आप जो कुछ भी खा रहे हैं तुरंत आपको ब्लोटिंग सेंसेशन हो रहा है, आपका खाना ढंग से पच नहीं रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करना शुरू कर दिए। आप खा कम रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके हाथ पैरों में सूजन आनी शुरू हो जा रही है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लग रही है। बाल मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग रहा है। राइट, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, आप ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में चले गए। माइंड की अगर हम बात करें तो आपको ब्रेन फैग हो गया, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो ये जो सारी कंडीशन है ये आती है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, सो ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जब आपका थायराइड हार्मोन एक बैलेंस्ड वे में काम नहीं करता। अगर यही थायराइड हार्मोन एक बैलेंस स्टेट में काम करेगा तो सेल्स को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट उनको हमारे थायराइड ग्लैंड से मिलती रहेगी और वो एक बैलेंस्ड वे में अपना काम करेगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हो गई या किसी भी चीज़ का रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो दोनों ही कंडीशन में आपकी बॉडी डिट्योरेट होगी। राइट, सो ये एक बिल्कुल जनरल लेआउट है आपको समझाने के लिए कि आप बस थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को समझिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे हमारी कार चलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है, इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, ये कैसे हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयड को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा सुनते हो ना कि थायराइड ग्लैंड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ कि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो क्या है ये मेटाबॉलिज्म, क्या है ये मेटाबॉलिक रेट, इस पर भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ अपने जानने वाले लोगों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय, टेक केयर।